नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणपति महोत्सव को लेकर पूजा पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर, जिसे लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। एक विभागीय महिला द्वारा मुख्य चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर नोडल अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न लिखित शिकायत पर जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। युवाओं में जागरूकता लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निकाला शौर्य जागरण यात्रा, जिसका उद्देश्य समाज को एक करना एवं धर्म एकत्र करना। सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए भाजपा द्वारा निकाला जा रहा परिवर्तन यात्रा, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारी। अब खबरें विस्तार से। गणपति पूजा महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। पूजा महोत्सव को लेकर पूजा पंडाल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। कारीगर दिन रात एक कर पंडाल बनाने में व्यस्त हैं। इस बार गणपति पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। यहां सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में भव्य गणेश पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में हर साल भव्य तरीके से विजयादशमी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि गणेश पूजा और दुर्गा पूजा भी की जाएगी। इसको लेकर समिति के सदस्यों में काफी उत्साह है, क्योंकि भव्य तरीके से गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है। पहली बार युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल एवं सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के द्वारा इस बार दुर्ग जिले में एक भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। उसको लेकर आज पत्रकार वार्ता भी ली गई। अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने कहा कि सेक्टर 7 हाई स्कूल में विगत 27 वर्षों से युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा विजयादशमी का भव्य आयोजन किया जाता है, लेकिन लोगों में भक्ति भाव को देखते हुए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि गणेश और दुर्गा प्रतिमा बैठाई जाएगी। आयोजक समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल विगत 27 वर्षों से सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में भव्य दशहरा का आयोजन करते आ रहा था। इस वर्ष हमने समिति ने निर्णय लिया, इस वर्ष गणेश पूजा के साथ साथ दुर्गा पूजा का भी आयोजन उस ग्राउंड में करने का निर्णय लिया गया, ताकि ऐसा लोगों को क्या है भक्ति के प्रति आस्था जो देखने को मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसको एक हम लोग मानते हुए आस्था के प्रति जो जन सैलाब उमड़ रही है, इसी कारण हम लोगों ने गणेश पूजा और दुर्गा पूजा आयोजन करने का निर्णय लिया। इस भव्य गणेश पूजा में चली झांकियों का भी और डांडिया भी होगा वहाँ मेला झूला सारे स्टॉल लगेंगे, फूड स्टॉल, बड़ा आयोजन होगा। मैं सभी भिलाई दुर्ग के सम्मानित जनता को आमंत्रित करता हूँ, आइए सेक्टर 7 हाई स्कूल में हम आप सभी का सादर आमंत्रण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के मुख्यालय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर नोडल अधिकारी के खिलाफ एक विभागीय महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत से जिला प्रशासन में हड़कंप सा मच गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला कर्मचारी ने CMHO ऑफिस में पदस्थ नोडल अधिकारी डॉक्टर S के जामगढ़े पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के द्वारा CMHO एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग से भी शिकायत की गई है। बाद में विशाखा समिति के 5 सदस्यों के द्वारा दोनों ही पक्षों को सुना गया एवं डॉक्टर जामगढ़े को तत्काल कार्यमुक्त करने की अनुशंसा CMHO से की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम के द्वारा डॉक्टर जामगढ़े को CMHO कार्यालय से कार्यमुक्त करते हुए मूल पद स्थापना के स्थान शहरी परिवार कल्याण केंद्र सुपेला में भेज जरूर दिया गया है, परंतु डॉक्टर जामगढ़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर S के जामगढ़े जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ है एवं इसी कार्यालय में पीड़ित महिला सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी भी पदस्थ है। महिला ने कहा कि डॉक्टर जामगढ़े द्वारा उन्हें बुरी नजर से पहले ही देखा जा रहा था और कार्यालय काम के संबंध में डॉक्टर जामगढ़े के समक्ष जाने पर बुरी नजर से घूरना एवं कुछ मांगने का प्रयास किया जाता रहा। डॉक्टर जामगढ़े ये भी कहते रहे कि वो उनकी बातों को अनसुना कर रही है। डॉक्टर जामगढ़े ने अपने ऑफिस उसे बुलाया और अकेला पाकर कहा कि तुम्हारी कुर्सी अब मेरे बगल में लग गई है, तत्काल ज्वाइन कर बैठना शुरू कर दो। बुरी नजर से देखते हुए एवं घूरते हुए कहा कि मेरा कहा मान लो, मैं कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। उसे अपनी गर्लफ्रेंड बन जाने को कहा। अश्लील बातें सुनकर महिला बाहर आ गई। डॉक्टर जामगढ़े भी बाहर आ गए और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, जिसका महिला ने विरोध किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी JP मेश्राम का कहना है कि महिला द्वारा शिकायत मिलते ही चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर S के जामगढ़े का तबादला कर दिया गया है। मामले को विशाखा कमेटी के समक्ष भेज दिया गया है। सर डॉक्टर S के जामगढ़े
के द्वारा ना मुझे कुछ बातों से मुझे इरिटेट किया जा रहा था। मतलब कि सर जैसे कि वो मेरे पास आके बैठते थे, है ना, फिर मैं बोलती थी हटो सर, तो बोलते थे अरे नहीं तुम्हारे पास में और कोई आके बैठे तो तुमको बुरा नहीं लगता। ऐसे गंदी गंदी बातें किया करते थे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या, ऐसा वैसा। तो उस चीज़ों का मैंने विरोध किया सर कि सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मत किया करो करके। तो 2-3 बार ऐसा कुछ कमेंट्स करते थे, और जब मैं उनको बोलती थी तो बोलते थे अरे मैं तो मस्ती मज़े में करता हूँ। तो सर मजाक एक लिमिट से होता है, आप इस तरीके से किसी महिला के साथ मजाक नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सर फिर मैंने उनको वार्निंग दी, तो वो मेरे को चैलेंज किए कि मैं तुमको कमरा नंबर 4 में लेके आऊँगा और तुम्हारे सेक्शन से भी हटा के रहूँगा। तो सर फिर उसके बाद उसके 10 दिनों के अंतर्गत मैक्सिमम 10 डेज़ के बाद सीएमओ सर की तरफ ऑर्डर किया गया कि आपका कक्ष जामगढ़े सर के कक्ष में किया जाता है 4 नंबर पर, उन्हीं के बाजू वाले टेबल पे, और आपका सेक्शन भी चेंज किया जाता है। तो सर इससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि वो जो चैलेंज किए थे वो उन्हें पूरा किया, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सीएमओ सर ऐसा करेंगे करके, लेकिन फिर भी सर मैं सीएमओ सर के पास ना उस ऑर्डर को लेके गई और मैंने उनको बोला कि सर मुझे कमरा नंबर 4 में नहीं बैठना है, क्योंकि मुझे नहीं बैठना है करके। तो वो बोले कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बैठोगे तो मैं एक्शन लूँगा। और सर ये बातें, अगर उनके कमरे में भी कैमरा है लेकिन वो कैमरा डिस्कनेक्ट करके रखते हैं सर, नहीं तो ये चीज़ें भी आज खुले पे सामने आ जाती है ना। उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा। तो सर इससे मैं टॉर्चर हुई, और टॉर्चर होने के बाद ना फिर उस ऑर्डर को लेके मैं डीएचओ सर है हमारे, जो हमारे नोडल है सर डॉक्टर सतीश कुमार मिश्राम, उनको लेके गई। मैं बोली ठीक है सर आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं कल से बैठूंगी, मैं आज मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अपना बाहर लेने के लिए। तो उतने में ही जामगढ़े सर बोलते नहीं तुमको तो बैठना ही पड़ेगा, आज ही तुमको बैठना पड़ेगा, आज ही तुमको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। और ये बदतमीजी ना सर उनने बहुत गंदे तरीके से की थी। और उस वक्त ना पूरे ऑफिस में 10 कर्मचारी वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना, बहुत लोग बैठे थे, उनके सामने उन्होंने ऐसा किया है सर। अब मैं बोलूँगी नहीं कि कौन गवाह देगा क्या देगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ना बहुत लोग थे। उसके बाद मैंने उनको सुना दिया सर कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी ऐसे करके, और बोल के मैं ऊपर आ गई। और जब मैं रोते हुए नीचे उतरी ना तो वो जस्ट पीछे आए हैं सर, जिसका वीडियो क्लिपिंग है, मतलब कैमरे फुटेज है उसका, है ना, तो कैमरा फुटेज है, तो वो फुटेज भी उनके एसपी सर के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है। और क्या बोलते हैं उस फुटेज में सर वो मेरे पीछे आए। कल मेरे पास 3:30 बजे ये मामला संज्ञान में आया था, और इस पे मैंने जो है तुरंत संज्ञान लिया। मैंने इस पे मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, उसके अनुसार से मैंने ये विशाखा कमेटी जो है हमारे यहाँ पे, उन्हें सूचना दी कि आप जल्दी से इनको बुलाइए, और बुलाने के बाद इनका बयान ले करके इसकी रिपोर्ट बनाइए। उन्होंने बयान बना लिया है उनका सबका, और रिपोर्ट उनकी बना के दी है कि इन्हें एक स्थान पर नहीं रखा जा सकता, तो कृपया इनके स्थान बदल दें। तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कल शाम को ही डॉक्टर जामगढ़े को उनके मूल पदस्थापना स्थल जो है सुपेला अस्पताल, वहाँ के लिए रिलीव कर दिया। हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी काम करती है, और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यदि कोई किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है तो हम उस पर, हमारी विशाखा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आने पे हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। नहीं, इस पे जो कार्रवाई होती है विशाखा कमेटी जो रिकमेंड करती है उसी के अनुसार से ही कार्रवाई निर्धारित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाला गया। यात्रा की प्रारंभ ग्रीन चौक से होकर शहर के अनेकों स्थान भ्रमण कर पुराना बस स्टैंड के पास संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत ग्रीन चौक से होकर शहर के अनेकों स्थान से होते हुए पटेल चौक में समाप्त हुई। यात्रा में परिसर के लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाते हुए शहर भ्रमण किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। इस यात्रा का उद्देश्य सकल हिंदू समाज को एक करना है, मंच पर एकत्र कर धर्म, संस्कृति और सर्व हिंदू समाज का संरक्षण करना है। धर्मांतरण, जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या असंतुलन, गो तस्करी तथा घुसपैठ को लेकर विचार किया गया, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश में निकाली गई है। इस देश में धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बलिदान देने वालों की एक लंबी परंपरा रही है। उनको स्मरण किया जाए, उनके कृत्य को स्मरण किया जाए और उनसे आज का समाज प्रेरणा ले। आज देश में जिस तरह के संकट हैं, वैसे संकट में हमारे पूर्वजों ने जो प्रयत्न किए थे उनका स्मरण करके उनको याद किया जाए। इसलिए संपूर्ण देश में यह बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकली। नहीं, युवा तो बजरंग दल जो है वह युवाओं का शौर्य बता रही है।
हिंदू नौजवान बजरंग दल के किसी भी कार्यक्रम के प्रति उसका सहज आकर्षण रहता है। और ये तो देश और धर्म की बात है, तो केवल हिंदू युवा ही नहीं, जितना भी हिंदू है वो एक बार अपने पूर्वजों को याद करें। 1000 वर्ष के गुलामी के काल में इतना लंबा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, उनको स्मरण करें, उनकी प्रेरणा दे, और संपूर्ण देश में इसके लिए इसको बहुत बड़ा समर्थन और प्रतिसाद मिल रहा है। हमारे पूर्वजों ने लाखों लाख की संख्या में जो बलिदान दिया है, और उस बलिदान के कारण ही आज हम इस भारत भूमि में इतने स्वतंत्र रूप से घूम पा रहे हैं। हमारी मानना है कि बजरंग बली हमारे शौर्य के प्रतीक हैं, और हमारे सारे युवकों में बजरंग की जागृति करने के लिए, उनके शौर्य के जागरण के लिए पूरे देश में ये यात्रा निकाली जा रही है, ताकि हिंदू अपने आप को हिंदू होने पे गर्व कर सके और वो अपने परंपराओं, रीति रिवाज और अपने धार्मिक आस्थाओं पर और पहले से ज़्यादा अडिग हो सके, इसलिए शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा द्वारा मां दंतेश्वरी की पावन धरा दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकाली गई। परिवर्तन यात्रा लगभग दोपहर बालोद जिला के आदिवासी विधानसभा क्षेत्र दौंडी लोहारा के दौंडी नगर प्रवेश कर आम सभा के बाद दली राजरा शहर होते हुए जिला मुख्यालय बालोद पहुंचेगी, जहां विशाल आम सभा के बाद रात्रि विश्राम कर अगले दिन सुबह दौंडी लोहारा होते हुए देवरी में आम सभा कर राजनांदगांव के लिए प्रस्थान होगा। इस यात्रा में केंद्रीय इस्पात मंत्री पंकज सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव सहित प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल होने के आसार हैं। आयोजन को लेकर भाजपा द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और भाजपा में उत्साह देखा जा रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग आज अछूता है। पंचायतों में जाओ तो भ्रष्टाचार, नगरीय निकाय में जाओ तो भ्रष्टाचार, इस प्रकार हर वर्ग के साथ भूपेश बघेल की सरकार यहाँ अन्याय कर रही है। और 20 वर्ष पहले जैसे कि अजीत जोगी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बूथ से लेकर पूरे प्रदेश तक जिस प्रकार से एक हुए थे, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर मंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, आज भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार को, जो देसी शराब की दुकान में अवैध शराब बेचने का काम करती है, ऐसे सरकार जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो खुलेआम 20 से 30%, 40% यहाँ पर कमीशन लेते हैं, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। और जिस प्रकार से अरुण साव जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में जो दंतेवाड़ा से जो परिवर्तन यात्रा जो निकली है, कल सुबह 11 बजे गुंडरदेही विधानसभा के पसौद देवरी में विशाल आम सभा का वहाँ पर आम सभा रखा गया है। और एक एक कार्यकर्ता और जनमानस, जनता जो है प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। निश्चित ही परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन यात्रा को निकाली है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना सिद्धांत को लेकर के निकाली है। सरकार के विरुद्ध में जो सरकार की गलत नीतियां चल रही है, शराबखोरी में कमीशन, गांव-गांव में शराब बिचवाना, और एक से एक इनके करतूत हैं, जैसे कि नरवा घुरवा बारी गौठान, इसका 1 रुपये का बजट नहीं होते हुए भी अपना ये वर्चस्व कर रहे हैं कि ये हम अपना खुद के हिस्से से लगा रहे हैं, मानो ये अपना खुद सरकार के बजट से ये दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पता है, और ये परिवर्तन यात्रा हमेशा परिवर्तन लाती है। निश्चित ही हमारे बालोद जिले में तीनों विधानसभा को हम जीत कर रहेंगे। इतना तो है कि भूपेश सरकार अभी मदमस्त है, शराब के नशे हैं,
शराब बेच रहे हैं और शराब लोगों को हर घर को बिगाड़ रहे हैं। लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, अपने परिवार के, अपने बेटों को, अन्य जने को खो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक दिवसीय प्रवास पर मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे धमधा, जहां करीबन 4.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। वहीं मंच के माध्यम से मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूरे 5 दिन आप सभी का सेवा करता हूं, एक दिन अपने लिए आप सभी से आशीर्वाद मांगता हूं। धमधा नगर के सोनकर पारा, साहू पारा में 15-15 लाख रुपए का सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता राजीव गुप्ता, दुर्ग जिला कांग्रेस महामंत्री राजीव गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा, जिला पंचायत दुर्ग सभापति शमशीर कुरैशी के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही वार्ड वासियों की भीड़ रही। एक एक दिन के आशीर्वाद मांगता था। मैं 5 साल कखनों से एक ठेकेदार से या एक व्यापारी से हमारे राजनीति को हिस्से न है वो सब चीज। दूसर जगह सब चलत हो ही कई जन कई प्रकार के बात करते हैं, लेकिन हमारे राजनीति को हिस्सा न है। हम तो केवल एक चीज चाहते कि जनता के खूब आशीर्वाद हमारा मिलना चाहिए। तो आज दोनों बीच कही जात हो उनकी रिश्तेदारी समझ लेना, लेकिन आने वाला समय में और थोड़ा मजबूत होना चाहिए। हम कहा है 3 चुनाव लड़ रहे हैं, धमधा में चौथी का चुनाव आया। 3 चुनाव में 1 नंबर ले जब शुरू होते ना तो यहाँ कहावत ले अधिया जाती तो ये देरी वो दिनों कहीं गे रहे तुम्हारे मंच में जिन घोषणा कर रहे, स्वागत सत्कार करा रहे, कोई चीज नहीं मांगने वाला है रविंद्र चौबे, केवल तुम्हारे से आशीर्वाद मांग रहे। जाके स्कूल में बटन दबाना है। आगे चुनाव, तब चुनाव बाद चुनाव के समय आबो पता नहीं कहीं बैठ पाओ कि खाली अम्बेडकर भवन की भाषण दे के जाओ कि गली में कटका घूम पाओ। आज अच्छा लगी, सब तुम्हारा मन से भेंट हो है, सब अच्छा आशीर्वाद बना के रखो। धन्यवाद।
ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा नगर पालिका परिषद के पार्षदों के द्वारा पार्षद निधि की खरीदी को लेकर लगाए गए आरोप का अध्यक्ष ने किया खंडन। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 व 12 में पार्षद निधि से खरीदी किए गए सामान को लेकर पार्षद नीतू कोठारी व नीलू राजपूत में खरीदी में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी थी। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हुआ वार्ड के पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्षदों के द्वारा लगाए गए आरोप को खंडन किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की निम्नानुसार समाज की खरीदी की गई है और पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं वह मिथ्या और गलत है। आज हमने 1-2 दिन से जो हमारे नगर पालिका के पार्षद के द्वारा 2 पार्षद हैं, उन्हीं के द्वारा जो हमारे कांग्रेसी पार्षद हैं उनके खिलाफ जो अभी राजनीतिक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ जो गलत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसी के संबंध में हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। उनका जो आरोप है वह बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कोई भी पार्षद अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके वहाँ जो कार्य कराया है उसी के संबंध में है ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस है कि वहाँ जिन्होंने हमारे जो वार्ड नंबर की हमारी आदरणीय चाची जी हैं, उन्होंने जो अपने कार्य कराए अपने वार्ड में वो बहुत सही हैं और इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाकर नीलू सिंह राजपूत और नीतू कोठारी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत और निराधार है। शासन के नियमानुसार मैंने जो भी अपने पार्षद निधि से खरीदी की है, क्रय किया हुआ है, वो बिल्कुल नियमानुसार किया हुआ है, उसमें कहीं गलत नहीं है और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। क्योंकि जिन पार्षदों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है कि पार्षद निधि से मैंने अगर गलत उपयोग किया है करके, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है, क्योंकि वो शुरू से शहर विकास में हमेशा विरोध करते रहे हैं और विरोध रहे हैं और ये उनकी राजनीतिक रोटी सेकने का ही काम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि जिनके खुद की निष्ठा के ऊपर सवाल उठा है, जो खुद पार्टी से बहिष्कृत है, क्यों बहिष्कृत है? जब उसके खुद की निष्ठा के ऊपर सवाल उठा है, खुद बहिष्कृत है और वो किसी और की निष्ठा के ऊपर सवाल कर रही है, ये कौन सी बात है? मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे हैं। मैं राम मंदिर के नाम से पार्षद निधि द्वारा कोई क्रय अभी वर्तमान में नहीं किया गया है। जो भी क्रय किया गया है सामुदायिक भवन के नाम से किया गया है, तो मैं इस चीज़ का खंडन करती हूं और निराधार है, बिल्कुल मैं विरोध करती हूं और मैं इस चीज़ के लिए मानहानि का दावा मैं करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग संभाग में लगातार बारिश के चलते बाढ़ का नजारा एवं नवागढ़ बस स्टैंड बना वाटरफॉल केंद्र का खूब मजा ले रहे। साथ ही नगपुरा गांव में बांध टूटने से कई लोगों के घरों में घुसा पानी, जिसे लेकर नवागढ़ के व्यापारी खाली कर रहे दुकान। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा। लगातार 36 घंटे से हो रहे मूसलाधार बारिश से छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।